बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सावरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त हमें बहुत प्रिय हैं और भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मेरे भक्त बड़े ही अनोखे और निराले हैं। अर्थात भक्त और मेरे बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुछ लोग, कुछ भक्त हमें अपना पिता मानते हैं, कुछ हमें अपना सखा मानते हैं, कुछ भाई मानते हैं, कुछ बंधु मानते हैं और ब्रज की गोपियाँ हमें अपना प्रियतम मानती हैं। अर्थात सभी अपने अपने आस्था, निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा हमारा पूजन करते हैं और हमें अपना मानते हैं। तो यह भक्त और भगवान के बीच अनोखा रिश्ता है। अर्थात यह संबंध जब स्थापित हो जाता है तो फिर भगवान और भक्त दोनों एक हो जाते हैं। आगे सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज परीक्षित, इस प्रकार से जिस प्रकार हम सब संसार में हैं और हमें भगवान दंड इसलिए देते हैं क्योंकि वह हमें बताना चाहते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए थे और कहाँ फंस गए। तब सुखदेव मुनि ने उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करने को कहा। तब सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक बार समुद्र मंथन के बाद भगवान देवता जब अपना राज्य 14 भुवन तीनों लोग प्राप्त कर लिए, उसके बाद क्या हुआ कि राजा बलि हुए। राजा बलि पूर्व जन्म में एक डाकू थे। तो एक बार वह मार्ग में जा रहे थे, उन्हें ज्ञात हुआ कि वहाँ से एक सेठ आने वाले हैं और सेठ के पास इतना धन है कि अगर एक बार उस धन को लूट लो तो फिर जीवन भर चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से वे वहाँ प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने 2 रोटियाँ बनाई। तभी वहाँ एक कुत्ता भूखा आया। तो राजा बलि ने, जो कि डाकू थे उस जन्म में, उन्होंने 1 रोटी कुत्ते को दिया। कुत्ता फिर भी भूखा था, उसने दूसरी रोटी भी दे दी। यह सब करने में कुल उनको 1 घड़ी लगा, अर्थात 24 मिनट लगा। इसके पश्चात वह बुरा ही कार्य किए। जब वह डाकू मरा तो ऊपर गया। तब भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हारा 24 मिनट का पुण्य है और बाकी सब पाप ही पाप है, पहले स्वर्ग जाओगे या नर्क जाओगे। तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि पहले स्वर्ग का इंद्रासन मांगो। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, हम 24 मिनट तक इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। तो उन्हें बैठा दिया गया। अब वो वहाँ बैठते ही महाराज नृत्य संगीत में व्यस्त हो गए। तभी शुक्राचार्य जी ने उन्हें पत्थर से, ढेले से मारा और उन्हें चेताया कि तुम क्या करने गए थे और क्या कर रहे हो। इसी तरह महाराज हम सबको भगवान कुछ न कुछ दंड देते हैं या बीमार करते हैं, यही बताने के लिए, यही जताने के लिए कि हम क्या करने आए थे, क्या करने लगे। तो हम सब तो नहीं समझते, महाराज बलि समझ गए और उन्होंने कहा कि 24 मिनट तक यह इंद्रासन मेरा है, इसलिए मैं 3 लोक 14 भुवन अपने गुरु शुक्राचार्य जी को देता हूँ। तो इस प्रकार से महाराज 3 लोक 14 भुवन दोबारा दैत्यों के शासन में आ गया। शेष कथा अगले भाग में। राधे राधे।